दुर्गा पूजा का श्राप, एक अनसुनी गाथा। क्या देवी दुर्गा भी नाराज हो सकती है? यह सवाल उस साल पूरे गांव में गूंज रहा था। बंगाल के एक छोटे से गांव शिवपुर में हर साल धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती थी। गांव वाले कहते थे कि मां दुर्गा स्वयं उनकी पूजा में प्रकट होती है। लेकिन उस साल पूजा के दौरान जो हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। शिवपुर में दुर्गा पूजा को एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता था। हर साल गांव के सबसे धनवान व्यक्ति जमींदार हरिहर राय इस आयोजन का नेतृत्व करते थे। लेकिन हरिहर राय के स्वभाव में दिखावा और घमंड कूट कूट कर भरा था। वह पूजा को अपने पैसे और शक्ति का प्रदर्शन मानते थे, न कि आस्था का। उस साल हरिहर ने पूजा में सोने से जड़ी मूर्ति और महंगे आभूषण चढ़ाने की घोषणा की। गांव के गरीबों ने जब अपनी ओर से भेंट देने की इच्छा जताई तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, देवी को केवल अमीरों की भेंट चाहिए, गरीबों का कुछ नहीं चलता। पूजा की शुरुआत से एक दिन पहले गांव में एक बूढ़ी औरत आई। वह भूखी और थकी हुई थी। उसने हरिहर राय से थोड़ा भोजन और पानी मांगा। हरिहर ने उसे धक्का देते हुए कहा, तू भीख मांगने आई है? देवी दुर्गा की पूजा के समय तेरी जगह यहां नहीं है। बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा, दुर्गा मां केवल आडंबर नहीं, सच्ची भक्ति चाहती है। जिस दिन उनकी पूजा में दिखावा होगा उस दिन अनहोनी होगी। यह कहकर वह चली गई। हरिहर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए तैयारी में जुट गया। पूजा के दिन पूरा गांव पंडाल में इकट्ठा हुआ। हरिहर राय ने देवी की मूर्ति का उद्घाटन किया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने आरती शुरू की, पंडाल के भीतर तेज हवा चलने लगी। दिए एक एक करके बुझने लगे। मूर्ति के पास रखा सोने का बड़ा हार अचानक नीचे गिर पड़ा। गांव वाले डर से कांपने लगे। अचानक एक औरत की आवाज गूंजी, क्या यह पूजा मेरे लिए है या तुम्हारे अहंकार के लिए? लोग स्तब्ध रह गए। मूर्ति की आंखों से खून जैसा लाल रंग बहने लगा। पंडाल में चीख पुकार मच गई। हरिहर राय घुटनों के बल गिर पड़ा और कहने लगा, यह क्या हो रहा है मां? गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह मां दुर्गा का संदेश है। पूजा आडंबर से नहीं, सच्ची भक्ति और सेवा से होती है। उसी समय गांव के गरीब लोग जो पूजा में शामिल नहीं हो सके थे, मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही उनकी आवाजें पंडाल तक पहुंची, हवा शांत हो गई। मूर्ति का लाल रंग गायब हो गया और दिए फिर से जलने लगे। हरिहर राय ने अपनी गलती मानी और गांव के सभी गरीबों को बुलाकर उनसे माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि अब से पूजा में हर कोई शामिल होगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। अगले साल से पूजा के अनुष्ठानों में सबसे ज्यादा भागीदारी गरीबों की होती थी और हरिहर राय ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान कर दिया। उस दिन के बाद शिवपुर की दुर्गा पूजा में कोई अनहोनी नहीं हुई। गांव वालों ने समझ लिया कि मां दुर्गा को दिखावे की नहीं, सच्चे मन से की गई पूजा की आवश्यकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि देवी देवता सच्चाई और भक्ति में वास करते हैं, न कि धन और दिखावे में। शिवपुर का वह श्राप भले ही भूतकाल की बात हो, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।